इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। पुलिस ने पकड़ा मिलावटी खोवा। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर यह कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक मिलावटी खोवे की लंबे समय से शिकायत आ रही थी, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिलने पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है और जांच के लिए खाद्य विभाग द्वारा सैंपल भेज दिए गए हैं। टीआई सिविल लाइन का फ़ोन आया था और कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आया था कि यहाँ पे खोवा पकड़ा गया है। तो उस खोवे को प्रथम दृष्टया देखने पर कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा, फैट की कमी सी लग रही है, लेकिन अपन लोग निश्चित तौर पे उसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। इसके लिए अपन लोग सैंपल को भोपाल भेजेंगे। भोपाल लैब में इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही अपन लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी मात्रा तुलने के लिए जा रहा है। 6 बोरियों में है, 6 सफ़ेद बोरियों में है। बोलेरो है UP 96L 7974 में ये खोवा पाया गया। सर कहाँ पे आ रहा था कुछ? ये करवी से आ रहा था। त्यौहार भी आ गए हैं। हाँ, तो लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई लगातार त्यौहार तक चलती रहेगी। ये संदिग्ध अवस्था में नकली मावा जैसा प्रतीत हो रहा है। वो यूपी की गाड़ी है। 2 व्यक्तियों को 6 बोरी खोवा के साथ पकड़ा गया है। खाद्य अधिकारियों को भी मौके पर बुला के ले गया है। सैंपलिंग कराई जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंचलों पर नकेल कसने रीवा कलेक्टर व एसपी ने किया शहर का औचक निरीक्षण। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी राकेश कुमार सिंह स्वयं बुधवार को शहर के सड़कों पर उतरे और GDC कॉलेज, मनकामेश्वर शिव मंदिर समेत चौपाटी का जायजा लिया और शहर में आवारागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने सख्त निर्देश जारी किए। आई थिंक हम लोग एक सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके अंतर्गत ना 30 सिटी में ना ऐसे स्थान चिन्हांकित हैं। सारे सामाजिक संगठन और महिलाएं हैं। हम लोग को कंप्लेन किए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्पेशली लड़कियों का। सो सेफ सिटी कार्यक्रम अंतर्गत है ना ये भी एक स्थान चिन्हांकित है कि यहाँ की गर्ल्स कॉलेज के सारे गर्ल्स ना जाते हैं, उनके साथ है ना थोड़ा सा अभद्र व्यवहार होता है। कुछ लोग है ना कमेंट्स करते हैं टाइप का। कुछ दिन पहले एक हत्या का घटना भी है ना इसी स्थान पे हुई है। सो आज हम लोग है ना पुलिस के साथ, रेवेन्यू, नगर निगम के साथ इस जगह पे हम लोग भ्रमण किए गए। गर्ल्स कॉलेज के सामने हनुमान मंदिर जी के ना पहले, प्लस है ना साई मंदिर का, यहाँ काफ़ी लोग है ना असहाय लोग है ना बैठे हुए हैं। सो उन लोग प्रशासन मदद के साथ उनको है ना प्रॉपरली ना जगह चिन्हांकित करके उनका खाना वगैरह के सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने के बाद सम्मान के साथ उनको दूसरे जगह ना मतलब शिफ्ट किया जाएगा। सो दैट एक्चुअली ये पब्लिक प्लेस है और हमारी है ना बेटियां हैं, उनका है ना कोई भी परेशानी ना रहे। सेम साई मंदिर के सामने भी काफ़ी सारा एक भिक्षावृत्ति का है ना है। सो अभी हम लोगों ने कहा है साई मंदिर के ऊपर है ना भंडारा के लिए हॉल्स बनी हुई है। सो भंडारा करना है तो मतलब ऊपर हॉल में सम्मान के साथ है ना लोगों को है ना खाना खिलाया जाए। रोड पे बिठा कर है ना किसी को भी खाना नहीं खिलाया जाए। हम लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इन लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए मतलब इनको मदद करने के ना कारण है ना उनकी आदत के कारण सारे लोग है ना सामने बैठे हुए हैं। सो उन सभी लोगों से, सारे भक्तों से भी ना अपील है कि मदद है ना इधर है ना मंदिर की ना समिति है या फिर है ना रेड क्रॉस हैं या फिर और समितियां हैं, उनके माध्यम से इन लोगों को है ना मदद किया जाए। rather than आप डायरेक्टली मदद करते हैं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है और लड़कियों को भी ना प्रॉब्लम होती है। चौपाटी में भी गंदगी देखी गई है। वो हमारे लिए वो सेकंड प्रोजेक्ट होगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट ये करने के बाद चौपाटी में डेफिनेटली गंदगी मिली है, कुछ इंक्रोचमेंट भी मिली है कि अंदर। सो उसको भी नगर निगम को निर्देशित किया है कि उसका ठीक कराए। वहीं दूसरी ओर साई मंदिर, शिव मंदिर सहित चौपाटी में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई को लेकर कलेक्टर के द्वारा नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए। एसपी राकेश सिंह ने बताया है कि खासतौर लड़कियों के लिए साई मंदिर से कोठी कंपाउंड तक यहां कॉलेज की लड़कियां निकलती हैं। कुछ छेड़छाड़ संबंधित शिकायतें मिलती हैं। कई बार ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ लोग अभद्र कमेंट करते हैं, जिसको देखते हुए यहां की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं रीवा एसपी राकेश सिंह ने बताया कि यहां नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें थी, जो शिकायत मिल रही थी कि उल्टे नंबर प्लेट बनाते हैं, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचा दिया है। देखिए, वो इसलिए कार्रवाई की गई है कि वही लोग हैं जो भांति भांति के नंबरों वाली नंबर प्लेट बनाने के लिए वाहन मालिकों को प्रेरित करते हैं, जबकि शासन द्वारा कितनी मोटाई, कितनी चौड़ाई, कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी एरिया में नंबर लिखा जाना चाहिए, ये तय है। क्योंकि मुख्य रूप से
काम इनको करना है तो हमने जड़ पे प्रहार किया कि इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आइंदा से गलत नंबर लिखना छोड़ देंगे, इसलिए उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई है। और शहर में अन्य कई जगह भी अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो सुधर जाएं और सही साइज नंबर आरटीओ से अगर उनको नहीं ज्ञात है तो प्राप्त कर लें, सही साइज और सही मोटाई में ही नंबर लिखें। खुद को सेना का अधिकारी बताते हुए मोबाइल में लिंक भेजकर निकाल लिए गए लगभग 4 लाख रुपए। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके माध्यम से लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। सेना का अधिकारी बनकर शातिर ठग ने मोबाइल खरीदने का झांसा देकर लिंक भेजा। उसे क्लिक करते ही पीड़ित के खाते से रुपए निकल गए। जानकारी होने पर उन्होंने खाते को ब्लॉक करवा दिया और थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंकज सिंह परिहार निवासी ढेकहा मोबाइल की दुकान संचालित करते हैं। उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने 3 मार्च को फ़ोन किया और खुद को सेना का अधिकारी बताकर मोबाइल खरीदने का झांसा दिया। उनसे रुपए का भुगतान करने के लिए पीड़ित को एक लिंक भेजा और उसे क्लिक करने को बोला। पीड़ित ने उसे क्लिक किया तो उनके खाते में 10 रुपए आ गए। इसके बाद आरोपी ने उनके खाते से रुपए निकालने शुरू कर दिए। 3 मार्च से 13 मार्च के बीच अलग अलग किश्तों में उनके खाते से लगभग 4 लाख रुपए निकल गए। इस दौरान उनको रुपए निकालने की भनक तक नहीं लग पाई। जब उन्होंने खाता चेक किया तो उसमें रुपए गायब थे। पीड़ित ने तुरंत अपना खाता बंद करवा दिया। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों की गैंग ने उनको अपना शिकार बनाया है। पंकज सिंह परिहार निवासी ढका के हैं, ये मोबाइल की दुकान चलाते हैं। इनके मोबाइल पर एक लिंक आई थी मोबाइल बेचने के लिए। किसी ने सेना का अधिकारी बन के, किसी अज्ञात व्यक्ति ने सेना का अधिकारी बन के इनके पास लिंक भेजा था और विश्वास दिलाने के लिए एक क्रैश कूपन भेजा कि इसको इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो पैसा आएगा। तो जब इनने उसको क्लिक किया तो 10 रुपये इनके खाते में आ गए। उसी लिंक पर इनने 5,000 रुपये उसको भेजे, लेकिन किस्तों में कर करके 3-4 दिन तक इनका पैसा उस लिंक पे कटता रहा। जब टोटल 3,98,000 रुपये पैसे कट गए तब इनने देखा कि इनके पैसे अवैधानिक तरीके से कट गए हैं। इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर से धारा 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 29 में पानी की समस्या से लोग परेशान। मामला रीवा नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 29 का है, जहां के लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन समेत नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 29 पांडे टोला में पानी की भीषण तबाही को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई, तो सुनिए लोगों की क्या समस्याएं हैं, कैसे लोग भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हैं। वार्ड नंबर 29। क्या समस्या क्या है? यहाँ 1.5 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो यहाँ से जवाब दे रहे हैं कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी और दूरी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि धोबे टंकी मुश्किल से यहाँ से 300 मीटर से ऊपर नहीं है। उसके बाद भी हालत ये बनी हुई है। लोग आते हैं, अधिकारी लोग बोलते कभी यहाँ से जुड़वाएंगे कभी वहाँ से जुड़वाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गर्मी भी आ रही है। गर्मी की शुरुआत अभी ये हालत गर्मी में पता नहीं क्या होगा। अभी कहाँ पे पानी भरते हैं? पानी हैंडपम्प से या आगे बढ़ के सतीश सोनी की तरफ से नल से लाते हैं। पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद क्या बोल रहे हैं? पार्षद बोलते हैं कि हमसे जो होना था वो हम कर चुके हैं, यहाँ जुड़वा दिए वहाँ जुड़वा दिए, अब नहीं आ रहा है पानी तो हम क्या करें। के बाद अभी अचानक बंद होना पानी शुरू हो गया, मतलब 1.5-2 महीना हुआ बिल्कुल पानी आना बंद हो गया। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण बता रहे हैं ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है आपके घर की या आपके वार्ड की, और टंकी से काफ़ी दूरी है, इसलिए पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या है, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। हम लोग हैंडपम्प से लाते हैं, अब 2-4 बाल्टी पानी देता फिर वो भी छोड़ देता, हैंडपम्प भी पानी नहीं मिलता। गर्मी भी आ गई। गर्मी भी आ गई। 1 साल पहले पानी आता था, अब पानी नहीं दे रहा। पहले तो ऊंचाई नहीं थी, अब ऊंचाई हो गई है, गर्मी आई तो ये बताया जा रहा है। पार्षद आते हैं देखने को? पार्षद पहले देखते थे, आते थे, बोले कि हम जितना हो सका कर दिए। अब कोई पहले आता था, अब नहीं आ रहा है, ये बोलते हैं पार्षद। श्यामा नामदेव। कौन सा वार्ड कहलाता है, क्या समस्या आ रही है? ये 29 वार्ड है।
समस्या है कि हम लोग के यहाँ 2 महीने से पानी नहीं आता बिल्कुल। हम लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए। तो कहाँ से लाते हैं पानी? कहाँ से? वहाँ हैंडपम्प है, यहाँ भी हैंडपम्प था तो यहाँ का हैंडपम्प निकल गया। अब हम लोग वहाँ से 37% वहाँ से वो जो है कुंटा में नल, वहाँ से पानी लाते हैं। पहले कहाँ से आ जाता था पानी? और पहले तो नहीं आता था। जब से ये पाइपलाइन हुई तो 2 साल बराबर पानी आया है। अब पानी नहीं आता है। कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं आप पानी के लिए? कलेक्टर के यहाँ किए हैं। पार्षद से बोले आप? पार्षद से तो बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं कि हमसे जो हुआ तो हम करवा दिए, पाइपलाइन डलवा दिए, इधर से भी जुड़वा दिए। पहले उधर से था, उधर से कैप लग गया है तो उधर से वहाँ तक का आता है, यहाँ नहीं आता। 7-8 घर पानी आता ही नहीं है। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का राम प्रसाद तिवारी, डैडू तिवारी। वो अभी कुछ नहीं कर रहे? अब क्या करें? पहले बोले तो उनसे बोले तो कहे कि जितना हमसे होता है उतना करवा देते हैं। अधिकारी क्या बता रहे हैं? समस्या क्या आ रही है उनको, क्या बता रहे हैं? एप्लीकेशन दिए, वो बोले कि हम ठीक है, हम देखेंगे। हाँ, वहाँ 10-12 परिवार है यहाँ। वहीं इस बात को लेकर स्थानीय निवर्तमान पार्षद राम प्रकाश तिवारी डैडू से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन कुछ घरों की ऊंचाई ज़्यादा होने के वजह से वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हाँ, हमारे वार्ड में देखिए करीब 90% नई पाइपलाइन पड़ी हुई है और 90% से ऊपर पानी आ रहा हमारे वार्ड क्रमांक 29 पानन टोला में। हमारे घर के पास क्या है कि थोड़ा सा हम लोग ऊंचाई में रहते हैं। राजा महाराजाओं का वार्ड है ये पानन टोला, जैसे ऊंचाई में है। ऊंचाई में होने के कारण थोड़ा पानी की 2-4 घरों में दिक्कत है। हमारे बगल में है रोड, क्योंकि हम लोग ऊंचाई में आ जाते हैं। बाकी नगर निगम के और पीएचई के आगे भी कैप हमारे घर के आगे लगा चुके हैं। एक सीसा वाले हैं निगम जी, उनके घर के पास कैप लगा दिए हैं। ये आपके हजारी चौराहा से सीधे पानी यहाँ तक आता है, कैप लगी हुई है। ऊंचाई के कारण थोड़ा दूसरे टाइम दिक्कत होती पानी की। और जिन्होंने आपसे शिकायत की है तो उनकी शिकायत लॉजिक है, मतलब सही है, गलत नहीं है। उनका नल नहीं आ रहा है, इसी कारण से उन लोगों ने शायद आपसे शिकायत किया है। तो प्रयास क्या हो किए जाएंगे? प्रयास अभी भी हम उनसे मिल के आए हैं, आए दिन मिलते रहते हैं, बोलते हैं। आपके उपयंत्री जी जो हैं उन्होंने कहा कि आपने कहा पहले आगे कैप लगा दीजिए, हमने कैप लगा दिया। फिर उन्होंने कहा आपने कहा बगल वाली रास्ते में कैप लगा दीजिए, हमने कैप लगा दिया। अब केवल हजारी चौराहा से जो चिकान टोला पाइपलाइन गई है मेन लाइन से, इन्हीं के घर तक आई है, हमारे घर तक आई है ना। इधर भी कैप लगी, आगे भी कैप लगी है। तो नगर निगम वालों ने पूरा प्रयास जो होता है उचित प्रयास उन्होंने किया है। इसमें आदमी को गलत भ्रामक जानकारी नहीं देना चाहिए। पीएचयू वालों ने भी पूरा सहयोग किया है कि जो आप कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। अभी भी वहाँ पे तुड़वा दिए हैं, लेकिन पुरानी पाइपलाइन है नहीं, मिल नहीं रही है। राजा महाराजाओं की ज़माने की पुरानी पाइपलाइन है, कुछ पानी बढ़ जाता है। और ये सत्य है कि उनको कुछ घरों में, ज़्यादा घर भी नहीं है, 2-4 घर हैं, क्योंकि ऊंचाई के कारण उनको पानी के लिए दिक्कत होती है। सकरी मोहल्ला है, टैंकर भी आने में दिक्कत होती है, इस कारण से वो लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी सुबह टाइम पानी आता है, सुबह शाम टाइम काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशन के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के ऊपर मोबाइल एवं डाटा के लिए दिलाए जाने समेत अन्य समस्याओं के समाधान किए जाने तथा बिना पोषण देकर मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड किए जाने को लेकर बाध्य करने से नाराज पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। हालांकि जिले में धारा 144 लगी हुई है, जिसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा आज ये जो आंदोलन चल रहा है, ये 2 दिन का आंदोलन पूरे देश में एक मांग को लेकर चल रहा है, जिसकी मुख्य मांग हमारी है कि जो पोषण ट्रैकर केंद्र सरकार ने शुरू किया है, इसके विरोध में हमारा आंदोलन है। सरकार ने कुछ जिलों में मोबाइल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी डाटा नहीं दिया जा रहा। और जो मोबाइल दिए भी हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, ये पहले भी आ चुका है, बस्ट हो रहे हैं, फूट रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लोगों के हाथ उड़ गए लोगों का। तो लेकिन पूरे प्रदेश में ये नहीं दिया और इसको लागू करवा दिया। इसके विरोध में हमारा आंदोलन है। हमारी मांग है कि वो लागू ही करना चाहते हैं तो कुछ उसमें जो त्रुटियां हैं उसको सही करें, सबको मोबाइल दें, सबको पर्याप्त डाटा दें। और जब मोबाइल में वो सारे रजिस्टर हमारे मेंटेन करवा रहे हैं तो ऑनलाइन करवा रहे हैं तो ऑफलाइन ना करवाएं।
क्योंकि डबल काम हो जाएगा। और उसके लिए कार्यकर्ताओं को जितना काम है वो हमारा समय अभी नहीं पूछता, जब हम ऑनलाइन करेंगे तो वो डबल टाइम हो जाएगा। तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हम लड़ रहे हैं कि हमें सरकार सरकारी कर्मचारी बनाए। हमें जो है नई जब तक बना रही है न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये कार्यकर्ता को और 21,000 रुपये सहायिका को दे, तो यहाँ तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। काम बढ़ाना, सिर्फ काम बढ़ाना और काम की धमकी देना कि अगर ये नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे। अधिकारियों द्वारा, सुपरवाइजरों द्वारा ये धमकी दिया कि जो मोबाइल नहीं खरीदेगा उसको नौकरी से निकाल देंगे, वो करना ही पड़ेगा। तो 10,000 रुपये में जिसका परिवार चलता होगा वो कहाँ से जो ये 4G मोबाइल 10,000 12,000 का लेगा और कैसे ये काम करेगा। इसलिए हमारी यही मांग है कि सरकार इसको मोबाइल दे, डाटा दे और ऑनलाइन करवा रही है तो ऑनलाइन काम करवाए, ऑफलाइन बंद कर दे। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग? जिले में धारा 144 लागू हो रखी है, कोरोना फैल रखा है। ये तो देखिए ऐसा है कि कोरोना का नाम है, ये तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो खुद सरकार जो है सरकार में बैठे लोग हैं, वो बड़ी बड़ी रैलियां लाखों के हजारों की भीड़ की कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है। किसान 4 महीने से दिल्ली की बॉर्डरों में डटा है, वहाँ कोरोना से कोई एक किसान नहीं मरा। ये तो सिर्फ लोगों को डरवाने के लिए कर रहे हैं। और हमारा इसमें सिर्फ यही कहना है कि है या नहीं है, लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए और अपना सारा काम करना चाहिए, लड़ना भी चाहिए, रोडों में भी उतरना चाहिए, भीड़ भी करना चाहिए। कोई 144 धारा नहीं। यदि हमारी समस्या है तो हम बोलने किसको जाएंगे, और बोलने जाएंगे तो 144 धारा है तो हम उसको तोड़ेंगे। ऐसे कब तक आप लोग धरना देंगे? हमारे ये आज अभी ये 2 दिन का था, आज खत्म हो जाएगा और पूरे प्रदेश में हमारा 2 दिन का ये चल रहा है और वो 25 तारीख को ख़त्म होगा। कहीं 24-25 है, कहीं 23-24 है। तो ये ज्ञापन हमारा जो है हम यहाँ देंगे। हमारा ज्ञापन केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास के नाम से है, उनके जो है वो हम यहाँ पे अपना कलेक्टर साहब को देंगे और मंत्री महिला बाल विकास मध्य प्रदेश के नाम से भी है, वो भी हम यहाँ देंगे। और हम आशा करेंगे कि इस स्थिति को समझते हुए और कार्यकर्ताओं की स्थिति को समझते हुए वो इस ऐप को जो है वो अभी वापस लेंगे। और जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होती, इसमें ये है मंत्री मिनिस्टर की मने कोई आ रहा है तो भीड़ करने को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भेज दो, तब ये 9 बजे कैसे लोड करेंगे लोग? आंगनवाड़ी केंद्र में जाके फ़ोटो खींच के और इसको शुरू करना है और मने ऑन करना है और फिर ऑफ भी करना है 4 बजे, आपको इन भी होना है उसमें से, तो कैसे काम होगा? मीटिंग हमारी महीने में 4 बार 6 बार होती है, तो मतलब इन दिनों के हमारा पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसमें सरकार ये तय करेगी कितने % आपने काम किया है, उस हिसाब से ही आपको मानदेय मिलेगा, पूरा मानदेय नहीं मिलेगा। तो मतलब हम लोगों की इतनी छीछा लेदर की जा रही है। हमें एक तरफ बोला जा रहा है आप सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्कर का तो समान होना चाहिए, हमें मानदेय मिल रहा है, फिर इस तरह कटौती करके हमारा इतना अपमान किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नशा छोड़ने की फरियाद लेकर कुछ लोग सड़कों पर भीख मांगते नजर आए, जिसमें लोगों से नशा छोड़ने की भिक्षा मांगते हुए बदले में सुख समृद्धि की दुआएं दी जा रही थी। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने बताया है कि नशे के कारण लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, देश की प्रगति रुकी हुई है, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। आज लोगों से भीख में नशे की बुरी आदत मांगकर उसके बदले हम उन्हें सुख समृद्धि की दुआएं दे रहे हैं। इस दौरान रैली के माध्यम से शिल्पी प्लाजा के समीप लोगों को नशे के बदले फूल देते हुए रैली में शामिल लोग दुआएं दे रहे थे। आज एक्चुअली हम भीख मांग रहे हैं। जो लोग नशा करते हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा, कोरेक्स, नशे की गोलियां, नशे के इंजेक्शन, जो भी नशा करते हैं, तो हम उनसे भीख में मांग रहे हैं कि जो बुरी आदतें हैं जितनी, आप हमें भीख में दे दीजिए, उसके बदले में आपको धन भी मिलेगा, लंबी उम्र भी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। यह संदेश हम रीवा जिले की जनता को देना चाहते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं और बहुत ही जल्दी अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। मैं अपने जो हमारी नई पीढ़ी है उनके जीवन को हम बचाना चाहते हैं। जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल की उम्र में मर जाते हैं, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, धन दौलत समाप्त कर देते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, कलह मचाते हैं, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नशा है, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं, वो सब त्याग दीजिए, मुझे भीख में दे दीजिए और अपना जीवन, घर परिवार, देश और समाज को बचाइए। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बुधवार को अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि 3 अप्रैल को शहर के
सुप्रसिद्ध चिरहुलानाथ मंदिर से विंध्य निर्माण यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा के दौरान शहीद रणबांकुर के ग्राम की मिट्टी एकत्रित कर समापन समारोह में परिजनों को किया जाएगा सम्मानित। जनस्मिता यात्रा के 7वें चरण का अभियान शुरू होने जा रहा है, जो रीवा सीधी सिंगरौली अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामों में लोगों से संवाद कर सुझाव प्राप्त करेगा। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले शिक्षण संस्थानों में जनसंवाद को मूर्त रूप दिया जाएगा। 1300 किलोमीटर बिंद की यात्रा कर चुके हैं। ये हमारे 7वां चरण का पार्ट 1 भाग है। इस बिंद निर्माण यात्रा में हम पहले किस्त में रीवा सीधी सिंगरौली के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। इसमें प्रेस विज्ञप्ति में आप देखें एक भी शहर का नाम शामिल नहीं है और हम ग्रामीण अंचल के दूरांचल जो कोने की कल्पना रही है उसमें हम जाएंगे। इसमें हमारे बिंद के जितने शहीद हुए हैं राष्ट्र के लिए और निश्चित रूप से राष्ट्र धर्म के लिए और राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए, उनके गांव की हम मिट्टी कलेक्शन करेंगे और कलश यात्रा करेंगे और एक बाद में बड़ा सम्मान समारोह आयोजित करके उनके परिजनों को और उनके तमाम जो उनके हितैषी हैं उनको सम्मानित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस यात्रा में पढ़ने वाले कॉलेज और स्कूल यद्यप अभी क्लोज हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है और उन पर हम संवाद स्थापित करेंगे। हमारे प्रवक्ता होंगे 5 और दिवसवार प्रभारी होंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में इस बात की निर्णायक स्थिति पैदा करेंगे कि हम संवाद करें और उनसे तमाम बड़े बूढ़े से लेकर कॉलेज के बच्चों तक, स्कूल के बच्चों तक हम ये संवाद करें कि बिंद का निर्माण होना क्यों ज़रूरी था। हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ बेईमान हो गई, ये अपने आचरण से भटक गई। मैं इसलिए पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम गैर राजनीतिक लोग, भले सब लोग राजनीतिक, हम साधु सन्यासी नहीं हैं, हम भी राजनीतिक हैं, राजनीति की बात करते हैं, परंतु गैर राजनीतिक बैनर तले हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है हमारे डिक्शनरी में असंभव चीज़ कोई है नहीं। मैं पूरा विश्वास लेके चल रहा हूँ। अंग्रेजी में बोलते हैं इट विल टेक ए टाइम, लंबा समय लग सकता है, पर मेरा ये विश्वास है कि आए दिन कभी न कभी हमारा बिंद हमारे लौटेगा और हमारे बिंद में खुशहाली समृद्धि बढ़ेगी। एक बात और बताना चाहता हूँ, इस काम के लिए हम रीवा के प्रभारी के रूप में जहाँ दिवस प्रभारी पूरे बनाए हैं, यहाँ आदरणीय कुंज बिहारी तिवारी जी रीवा के प्रभार में रहेंगे। इसी तरह सिंगरौली के प्रभार में श्री पृथ्वीराज सिंह जी हैं और हमारे सीधी के प्रभार में श्री बद्रीश मिश्रा जी ये प्रभारी बनाए गए हैं, जो अपने अपने ज़िले के कार्यक्रम को संचालित रूप से अब अस्थायी समितियां बनाकर आगे का काम प्रारंभ करेंगे। ये 10 मार्च 2000 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वसम्मति से। बाद इसके जिसको जेडीए के थ्रू, सामान्य प्रशासन के थ्रू केंद्र में भेजा जाना चाहिए था, ये बीच में ही गुम हो गया। वल्लभ भवन से लेकर और दिल्ली के लोकसभा के बीच में ये ट्रांजिट है, ये भी नहीं है। इसके मूल दोषी तो मैं कांग्रेस को ही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस में उस समय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी कैपेबल थे, उन्होंने पास कराया और उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ लटका दिए। एक और भारतीय जनता पार्टी जो चालाक पार्टी अपने को बोलती है, वो सोचती है कि हम दूसरे के ऊपर मर दें। अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सचमुच पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के छोटे राज्य के जो उनकी परिकल्पना थी उसके आधारित काम करना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, दिक्कत क्या है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध है, बावजूद इसके भी हम राज्य के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा बिंद हमें लौटाओ, ये हमारा नारा है। और जो बिंद में बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, ये हमारा दूसरा नारा है। और तीसरा नारा है कि बेसहारा पशु, परेशान किसान, गोबर प्लांट ही एक निदान। इन नारों पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे अधिकारी सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो इस धरती में बिंद में जन्म लेकर बिंद की बात करेगा, वो उसका आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं गौरवान्वित होगी और सम्मान के दृष्टि से देखी जाएगी। सत्ता में कोई भी बात करेगा चाहने की बात कर रहा है। अब राजनीति उसमें बीच में घुस जाएगी, ये तो भविष्य की बात है। अब भविष्य के गर्त में क्या चीज़ छुपी है उसको हम नहीं कह सकते, पर अभी ये हमारा राजनीति नहीं, ये जन सेवा है और बिंद प्रदेश बनाने का, निर्माण करने का ये संकल्प। इन यात्राओं को चलाने के लिए राजस्व कहाँ से? यही बात तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। राजस्व चलाने के लिए हम दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं,
राजस्व चलाने के लिए 1/3 हिस्सा हमारे बिंद का मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। राजस्व हमारे पास इतना सरप्लस है कि बिंद में अकेले 100 वर्ष तक बिंद प्रदेश चलाने के लिए हमारा सिंगरौली जिला अकेले ही काफ़ी है। हमारे पेट में, हमारे इस धरती के कोख में इतने कोयले का भंडार है जो काला सोना है। अगर उसका हम ठीक से उपभोग करें, ठीक से हम उसका सदुपयोग करें, तो राजस्व तो हम सरप्लस देंगे दूसरे को। हम दूसरे को मदद करने की स्थिति में हैं। हमको राजस्व की कोई चिंता नहीं है। और अन्य जो छोटे छोटे राज्य बने हैं उनसे कई गुना बेहतर हमारे बिंद में राजस्व उपलब्ध है। रीवा में नवनिर्मित यातायात थाने का कार्य पूरा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं नवनिर्माणाधीन यातायात थाने का लोकार्पण। नवनिर्मित थाना भवन बन जाने से जो कमी आ रही थी वो पूरी हो जाएगी। इस संबंध में यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा द्वारा बताया गया कि यह नवीन थाना भवन सिविल लाइन के समीप फायर स्टेशन के पीछे बनाया गया है, जिसके उद्घाटन की संभावना अप्रैल माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की बातें सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए रास्ते को व्यवस्थित करने के साथ वहां आसपास फैले अतिक्रमण को हटाया गया है। यहाँ पर नए ट्रैफिक थाना का निर्माण हो रहा है पीछे, जो ये मूल रास्ता रहेगा यहाँ पर से, और यहीं से मतलब संभावना है कि सीएम साहब उद्घाटन करेंगे, उसका संभावित है। तो उसको देखते हुए ये रास्ता क्लियर कराया जाए। जो भी पुराने अतिक्रमण हैं इनको हटाया जा रहा है, इनको अन्य जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। इसी दायित्व में जो मैकेनिक और वगैरह लगे हैं उनकी गाड़ियाँ उठाई जा रही क्रेन से और हटाया जा रहा है। सर अभी डेट वगैरह? संभावित डेट तो अप्रैल है। अप्रैल में कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी की गाड़ी में अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। घटना समान थाना क्षेत्र के लैंडमार्क होटल के समीप की बताई जा रही है। घटना दोपहर 3:15 बजे की बताई जा रही है, जहां बघेली कलाकार अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने काम में पहुंचे ही थे कि तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। इस घटना की शिकायत स्वयं अविनाश तिवारी ने समान थाने पहुंचकर दर्ज कराई है। गाड़ी पर हुए हमले को लेकर बघेली कलाकार अविनाश तिवारी से बात की गई तो उन्होंने अपने साथ हुई घटना के संबंध में रीवा दर्शन को जानकारी दी। आज हमारे गाड़ी में 3 बजे के लगभग हमला भा और यह कोनो सही न हो। आज हमारे गाड़ी में भाई कल हमारे ऊपर हो सकता है। FIR हम करवा देने, जल्दी अपराधी सामने आई और हम चाहते कि एकर जल्द से जल्द जांच होए और जी क्यों है उनका सजा मिले चाहिए। अगर उनका सजा न मिली, अगर वो नहीं पकड़ जाते तो उनका हौसला बुलंद हो तो कल हमारे संगे कुछ हो सकता है। ऐसे ये देखिए, ये पूरा शीशा तोड़ दिन का है, गाड़ी के एकदम हुआ कर दिन का है। और जौन उद्देश्य कीन का है, ये उद्देश्य कीन का है कि गाड़ी में बैठ हम इसके मेरे गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी है यहीं से अपनी सुरक्षा खातिर। लेकिन समझे में नहीं आ वाला है कि का हमसे का दुश्मनी, हम का चाहत हम। अगर समस्या है हमारे काम से समस्या है, जो हम काम करें उसे समस्या है, तो सामने आए के जो कुछ करे कहे कराना यार। हमार गाड़ी फोड़ रहा, फिर फोन में हमका धमकी मिला थी और लोग गाड़ी देते हम। यह सही न हो एक कलाकार खातिर।